आज मैं आपको एक अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म ए टाइम मशीन की कहानी समझाने जा रहा हूं। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान से देखें। फिल्म की कहानी 1899 में सेट की गई है। डॉ अलेक्जेंडर हार्ट टेगन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जब हम उसे एक फॉर्मूला पर काम करते हुए देखते हैं। वो इतना डूबा हुआ है कि उसके दोस्त और सहकर्मी डेविड फिल्बी उसे उसकी गर्लफ्रेंड एम्मा के साथ 5 बजे की डेट की याद दिलाते हैं। यह सुनकर अलेक्जेंडर जल्दी से अपनी नोट्स उठाता है और तैयार होने के लिए अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते में वह और डेविड एलेक्स के उन सभी प्रस्तावों के बारे में बात करते हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ने खारिज कर दिया था। डेविड सुझाव देता है कि वह अपने प्रस्तावों को थोड़ा कम कट्टर बनाए ताकि वे इंसानों के लिए उपयोगी हो सकें। एलेक्स के घर पर उनका स्वागत उनकी हाउसकीपर मिसेस वॉचेट करती है। वे एलेक्स को नए फैंसी कपड़े पहनाते हैं और वह एम्मा से मिलने के लिए निकल जाता है। आखिरकार वह एम्मा से मिलता है। दोनों सेंट्रल पार्क में टहलते हुए बातें करते हैं। एलेक्स अपनी बिगड़ती सेहत का जिक्र करता है और कहता है कि वह तभी फिर से अच्छा हो पाएगा जब एम्मा उससे शादी कर लेगी। एम्मा नम आंखों के साथ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। थोड़ी देर अपनी जेबें टटोलने के बाद वह उसे एक अंगूठी देता है जिसमें उसका जन्मरत्न जड़ा होता है। एम्मा खुशी से फूली नहीं समाती, लेकिन तभी अचानक एक आदमी उनके पास आता है और उनके चारों ओर घूमने लगता है। वह उनसे पैसे मांगता है। जब एलेक्स विरोध करने की कोशिश करता है तो लुटेरा उस पर बंदूक तान देता है। एलेक्स मान जाता है और लुटेरे को अपना बटुआ और घड़ी दे देता है। लेकिन जब वह एम्मा की अंगूठी मांगता है तो दोनों मना कर देते हैं। वह आदमी फिर उसकी अंगूठी छीनने की कोशिश करता है और संघर्ष में उसे गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एलेक्स उसे अपनी बाहों में थामे उसका नाम पुकारता है जबकि वह आखिरी सांस लेती है और चल बसती है। वह पूरी तरह टूट चुका है, उसकी निर्जीव देह को गले लगाकर बेबस रोता है। दृश्य 4 साल बाद कट जाता है। एलेक्स बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिख रहा है, हमेशा की तरह कुछ रिसर्च कर रहा है। वह अब भी एम्मा की मौत को भुला नहीं पाया है और तभी से अपने काम में डूबा हुआ है। डेविड और मिसेस वॉचेट उसकी चिंता कर रहे हैं। उस दिन जब डेविड उससे मिलने आता है तो वह पर्दों के उस पार कुछ देखता है और डेविड से पूछता है कि वह किस पर काम कर रहा है। डेविड उसे 1 हफ्ते बाद डिनर पर बुलाता है और तब अपनी खोज दिखाने का वादा करता है। 1 हफ्ता बीत जाता है और आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। एलेक्स पहली बार एम्मा की मौत के बाद खुद को अच्छे से तैयार करता है। फिर वह पर्दे खोलता है और हम दूसरी तरफ एक विशाल मशीनरी का टुकड़ा देखते हैं। इसमें कई पहिए और गियर लगे हुए हैं। बीच में एक कुर्सी जड़ी हुई है। एलेक्स उस पर बैठता है और लॉकेट में रखी एम्मा की तस्वीर को देखता है। वह धीरे धीरे एक लीवर नीचे खींचता है जिससे उसके चारों ओर एक गोलाकार ढाल बन जाती है। इसके बाद मशीन खुद ब खुद चलने लगती है। जब एलेक्स आखिरी लीवर नीचे खींचता है तो कैमरा एक पॉकेट वॉच पर झूम करता है और हम उसकी सुई को उल्टी दिशा में घूमते हुए देखते हैं। जैसा कि सामने आता है, एलेक्स जो मशीन इस्तेमाल कर रहा है वह एक टाइम मशीन है। उसने इस मशीन को बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया है ताकि वह 4 साल पहले एम्मा की मौत वाले दिन वापस जा सके और उसे बचा सके। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि भविष्य का एलेक्स एम्मा की मौत वाले दिन सेंट्रल पार्क में है। वो उसे देखती है और उसकी ओर दौड़ती है। एलेक्स अपनी कीमती मोहब्बत को वापस देखकर हैरान रह जाता है। वो खुशी में उसे चूमता है और उसे पार्क से दूर ले जाने के लिए पास की बग्घी तक दौड़ता है। वे दोनों शहर के बीचों बीच बग्घी से उतर जाते हैं। एलेक्स उससे कहता है कि वो अपने घर जाए और रात भर वहीं रहे। यह मानते हुए कि अतीत वाला एलेक्स रात में एम्मा के घर आएगा, वह उससे कहता है कि घबराना मत और बस इतना याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो उसे सड़क के किनारे छोड़ देता है ताकि वादा किए अनुसार उसके लिए फूल ला सके, लेकिन तभी एक वाहन उसे टक्कर मार देता है जिससे एम्मा फिर से मर जाती है। एलेक्स समझ जाता है कि वह एम्मा की किस्मत नहीं बदल सकता और चाहे वह कुछ भी कर ले वह उस रात मर ही जाएगी। लेकिन वह हार नहीं मानता। उसे यकीन है कि भविष्य के लोग जरूर इस परिस्थिति को बदलने का कोई तरीका ढूंढ चुके होंगे, इसलिए वह भविष्य में जाकर आधुनिक टाइम मशीनों का अध्ययन करने का फैसला करता है। वह मशीन में बैठता है और एक बार फिर लीवर नीचे खींचता है। इस बार समय 2030 पर सेट करता है। जैसे ही वह समय में यात्रा करता है उसके चारों ओर की दुनिया बदलती हुई नजर आती है। 2030 में वह एक विज्ञापन देखता है जिसमें चांद पर एक बस्ती बसाने की बात हो रही है। वह टाइम ट्रैवल पर कोई किताब ढूंढने की उम्मीद में न्यूयॉर्क लाइब्रेरी जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लाइब्रेरियन के होलोग्राम वॉक्स वंडर फोल्डर से होती है और वह इस तकनीक को देखकर हैरान रह जाता है। हालांकि जब वह टाइम ट्रैवल की बात करता है तो वॉक्स 114 बताता है कि ऐसी कोई खोज अब तक नहीं हुई है। सोचता है कि शायद कुछ साल बाद उसे ज्यादा किस्मत मिलेगी। वह फिर से मशीन में बैठता है और अब 2037 का साल चुनता है। 2037 में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। लूनर हैबिटेशन प्रोग्राम की वजह से पृथ्वी पर रहना नामुमकिन हो गया है क्योंकि चांद को जमीन के और करीब खींच लिया गया था। इन दोनों पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बदल गई है जिससे पृथ्वी पर बार बार भूकंप और सुनामी आ रहे हैं। चांद पर बसावट की वजह से उसकी सतह पर एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है।
दो पुलिस वाले जो पृथ्वी से लोगों को निकाल रहे हैं एलेक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि उसे उसके निकासी केंद्र ले जाया जा सके। जैसे ही वह उनका विरोध करता है जमीन हिलने लगती है और बीच से फट जाती है जिससे गर्म लावा बाहर निकलने लगता है। एलेक्स जल्दी से अपनी मशीन में बैठता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन इस अफरा तफरी में उसका सिर एक लोहे के टुकड़े से टकरा जाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। टाइम मशीन अपनी यात्रा शुरू कर देती है, लेकिन बेहोश एलेक्स उसे रोकने के लिए वहां मौजूद नहीं होता। जब आखिरकार उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि वह साल 802 701 में पहुंच चुका है और जल्दी से मशीन को रोक देता है, लेकिन फिर से बेहोश हो जाता है। वह एक बिस्तर पर जागता है और देखता है कि उसकी चोटें ठीक हो चुकी हैं। जैसे ही वह अपने कपड़े पहनता है एक छोटा लड़का उसके पास आता है और फिर भाग जाता है। एलेक्स उस बच्चे के पीछे जाता है और देखता है कि भविष्य के इंसान फिर से आदिम जीवन शैली में लौट आए हैं और चट्टानों पर रहते हैं। वे सब एलेक्स के पास आते हैं और हैरानी से उसे देखते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अंग्रेजी नहीं समझता सिवाय एक लड़की मारा के जो यह भाषा धारा प्रवाह बोल सकती है। एलेक्स उससे बताता है कि वह एक टाइम ट्रैवलर है, लेकिन मारा बाकी लोगों से कहती है कि वह बस एक भटका हुआ मूर्ख है ताकि वे उसे मार न दें। इन लोगों को एलोई कहा जाता है। अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज आती है और सभी लोग अपने शेड में चले जाते हैं। उस रात वह मारा और उसके भाई कैलन के घर पर रुकता है। वह आसमान में चांद के टूटे हुए टुकड़े देखता है। अगले दिन मारा एलेक्स को उसकी टाइम मशीन के पास ले जाती है। दोनों देखते हैं कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। मारा जोर देती है कि एलेक्स कैलन को अपने साथ अतीत में ले जाए। एलेक्स कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पीछे से फिर तेज हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। मारा घबरा जाती है और कैलन को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है और एक उलझन में पड़ा एलेक्स उसके पीछे पीछे जाता है। उनके आसपास के सभी लोग भी चट्टानों की ओर भागने लगते हैं। अचानक एलेक्स का सामना एक जानवर जैसे प्राणी से हो जाता है। इन्हें मॉरलॉक्स कहा जाता है। इनमें से और भी कई जमीन के नीचे से निकल आते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। वे जिन लोगों को पकड़ सकते हैं उन्हें बांधकर जमीन के नीचे ले जाते हैं। एलेक्स देखता है कि उनमें से एक मारा को पकड़ लेता है और उसके साथ मिट्टी में समा जाता है। जब वे सब चले जाते हैं तो एलेक्स बाकी लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि मॉरलॉक्स उन्हें कहां ले जाते हैं, लेकिन कैलन उसे बताता है कि जब एलोइस को ले जाया जाता है तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कैलन एलेक्स को मॉरलॉक्स की दुनिया के द्वार पर ले जाता है। वे दोनों एक गुफा में नीचे उतरते हैं और एलेक्स को एहसास होता है कि यह न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी है। पीछे से वॉक्स 144 का होलोग्राम बोलता है। चूंकि यह तकनीक सौर ऊर्जा पर चलती थी इसलिए वह इतने सालों तक जीवित रहा। एलेक्स हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि अब दुनिया में क्या हो रहा है। वॉक्स 114 जवाब देता है कि मानव जाति अब दो हिस्सों में विकसित हो गई है, एलोइस और मॉरलॉक्स। अब यही इस दुनिया की प्रकृति है। मॉरलॉक्स सतह पर आते हैं ताकि वे अपनी जीविका के लिए एलोइस का शिकार कर सकें। फिर वॉक्स बताता है कि मॉरलॉक्स की दुनिया तक पहुंचने के लिए उन्हें सांसों की आवाज का पीछा करना चाहिए। कैलन और एलेक्स उस आवाज को सुनते हैं और उसका पीछा करते हुए एक विशाल राक्षसी चेहरे की मूर्ति तक पहुंचते हैं जिसकी मुंह की खुली जगह मॉरलॉक्स की दुनिया का रास्ता है। वह कैलन को बाहर छोड़ देता है और खुद सावधानी से नीचे भूमिगत उतरता है। आखिरकार वह उस जगह पहुंचता है और वहां एक पूरी सभ्यता देखता है। फिर वह चुपके से एक कमरे में घुसता है और गलती से इंसानी अवशेषों से भरे एक तालाब में गिर जाता है। इसके बाद एलेक्स को एक मॉरलॉक मिल जाता है और उसे उनके नेता के कक्ष में भेज दिया जाता है। नेता समझाता है कि जब चांद अलग हो गया था तो कुछ लोग जमीन के नीचे धंस गए क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सालों के दौरान वे मांस खाने वाले मॉरलॉक्स में बदल गए। दूसरे लोग चमत्कारिक रूप से सतह पर बच गए और उन्होंने एलोइस की आबादी को फिर से बढ़ाया। मॉरलॉक्स ने सतह पर वापस आने की कोशिश की, लेकिन भूमिगत वर्षों की वजह से वे ऐसा नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सतह पर रहने वाले इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया, खाने और प्रजनन के लिए। नेता यह भी बताता है कि उसके पास एलोइस और मॉरलॉक्स दोनों के दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति है और वह इन्हीं के जरिए दुनिया का संतुलन बनाए रखता है। उसने एलेक्स का दिमाग भी पढ़ लिया है और उसे पता है कि वह एक टाइम ट्रैवलर है और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एम्मा को वापस लाना है। वह एलेक्स को यह महसूस कराता है कि अगर एम्मा मरी नहीं होती तो उसकी जिंदगी कैसी होती। एलेक्स अपने बच्चे और एम्मा को खेलते हुए देखकर दुख से भर जाता है। फिर नेता यह निष्कर्ष निकालता है कि इंसान अपनी किस्मत नहीं बदल सकते क्योंकि वे अपने ही कर्मों का नतीजा हैं। फिर वह एलेक्स को टाइम मशीन दिखाता है जिसे वह मॉरलॉक की दुनिया में लेकर आया था। नेता चाहता है कि एलेक्स वहीं लौट जाए जहां से वह आया था और अब समाज के संतुलन को नुकसान न पहुंचाए। एलेक्स चुपचाप उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही वह मशीन चालू करता है वह नेता को भी अपने साथ खींच लेता है। दोनों के बीच थोड़ी देर तक संघर्ष होता है। एलेक्स उसे मशीन के घेरे के बाहर पकड़ लेता है और मशीन चालू कर देता है। नेता तेजी से बूढ़ा होकर मर जाता है। वह फिर से भविष्य में मशीन रोकता है और देखता है कि वहां चारों ओर मॉरलॉक्स की गुफाएं हैं, जिससे पता चलता है कि अब यह जगह मॉरलॉक्स के कब्जे में है। इसके बाद एलेक्स वापस आता है, मारा को बचाता है और उसे पिंजरे से बाहर निकालता है। मॉरलॉक्स गुस्से में आ जाते हैं और उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन एलेक्स मशीन में एक गियर फंसा देता है जिससे समय में जबरदस्त विकृति पैदा हो जाती है।
टाइम मशीन फट जाती है जिससे मॉरलॉक्स की पूरी दुनिया भी नष्ट हो जाती है, लेकिन मारा और एलेक्स समय रहते गुफा से बाहर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब जब उसकी टाइम मशीन नहीं रही, एलेक्स फैसला करता है कि वह एलोइस के साथ ही रहेगा क्योंकि उसे यहाँ सुकून मिल गया है। भविष्य में हम देखते हैं कि वॉक्स 144 एलोइस के बच्चों को इंसानों के अतीत के बारे में पढ़ा रहा है। एलेक्स मारा और केलन को उस जगह ले जाता है जहां कभी उसकी लैब हुआ करती थी। जब वह उनसे बात कर रहा होता है, उसी समय कहीं और डेविड और मिसेस वॉचिट एलेक्स की लैब में आते हैं और उसकी गुमशुदगी के बारे में चर्चा करते हैं। डेविड कहता है कि एलेक्स जहां भी है खुश है और वह मिसेस वॉचिट को अपने घर में हाउसकीपर बनने का प्रस्ताव देता है।